जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। 10 सितंबर 2025 को जो एसओ का एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया गया, उसी के आज हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान उपिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सभी विषयों को लगाया गया एक अतिरिक्त कर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका रीजनिंग है। इसमें कह रहा है लुप्त संख्या निकालने के लिए। लुप्त संख्या की बात करें तो आपको यहाँ पे डायगोनल में किया गया है। 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 15, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17। तो उसी को मान को लिखा गया है। और 9 इंटू कितना करेंगे, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 29 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी किया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केनिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, केनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन 4 पूछा गया, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारत के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह कौन सा बैंक था आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब किया गया था, 1911। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया जाता, 1911। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। अब आता अगला क्वेश्चन 5वां जो आपका रीजनिंग है। इसको देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे। 15 और 17 में डिफरेंट कितना का है, 2 का है। 7 और 8 में डिफरेंट कितना का, 1 का। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। और 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब यह क्या है, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है। उसी तरह इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे 20 और 22 में, तो कितना का डिफरेंट बनता है, 2 का। 16 और 18 में डिफरेंट कितना का था, 2। 2 2 कितना हो गया आपका 4 आ गया। तो 4 से भी कटने वाला संख्या कौन सा, 8 है। उसी तरह अगला देखेंगे हम लोग, 12 और 8 का डिफरेंट कितना, सॉरी 12 और 18 का कितना आपका 6 का डिफरेंट है। और 7 और 9 में कितना का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। तो 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो 8 से देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपको 8 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका 32 हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 नंबर पे चलेंगे हम लोग। 6 नंबर में कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की एकलौती बेटी है। क्या कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की एकलौती बेटी है। तो तस्वीर दिख रही कि महिला उस पुरुष से किस तरह संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहन। ये सब क्लास में बहुत बताया गया आप लोग को, और अपने से भी बना सकते, कुछ खास नहीं है। 6 नंबर। अब आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर की बात करें तो 7 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा कितना आपका 12 मीटर है। वर्ग का भुजा आपको कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। और इसका परिधि निकालने के लिए कह रहा है। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपको, परिधि की बात करेंगे तो परिधि बराबर क्या होता, 4 इंटू ए होता, अर्थात क्या हो गया 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपको 48। मतलब 4 इंटू भुजा होता है तो बर्चो कितना हो गया 48। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4, 48 हो गया। 8 के बाद हम लोग 7 के बाद अब 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कौन सी प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापक में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना किया था। यह किन्होंने किया था, चरक ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि ए का 38%, ए का कितना कह रहा है 38%, ए का 38% बराबर किसका है, बी का 52% के पास। तो नीचे 100 100 है, दोनों में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 भी कट गया, 100 भी कट गया। अब इसको भी 2 से काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 19, 19 दुना 38, 26 दुना कितना हो जाएगा 52। तो आपका क्या निकला 19 ए बराबर कितना हो गया 26 बी हो गया। अब जानते हैं हम लोग रेशियो चैप्टर में यह बतलाया जाता है कि और जब दो वैल्यू बराबर हो तो इसको रेशियो में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका पलट जाएगा। तो ए और बी का मान आपका क्या हो जाएगा 26 और 19 का बन जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा आपका 26 और 19। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझे, इसमें क्या कह रहा था, ए का 38%, तो ए का 38% लिखे, बी का 52%, तो बी का 52% लिखे। अब दोनों 100 100 अपने में कट गया, फिर ये 2 से डिवाइड करें, 19 दुना 38, 26 दुना 52,
तो 19a बराबर कितना हुआ 26b। और किसी भी बराबर संख्या को अगर रेशियो में बदलना है तो उसका वैल्यू क्या होता है आपका पलट जाता है। तो रेशियो क्या बन जाएगा 26 और 19 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत आपका 600 है, तो 300 प्रतियां का कितना हो जाएगा। तो 80 प्रतियों का कितना है 600, तो एक प्रति का कितना हो जाएगा 600 बटा कितना कर देंगे 80, और कितना का निकालना है हमको 300 का निकालना है, तो गुना 300 कर देंगे। क्या कह रहा था 600 प्रतियां, 80 प्रतियों का कीमत कितना दिया 600, तो एक प्रतियां का कीमत कितना हो जाएगा, तो 600 बटा 80 और 300 का निकालने का इंटू 300 कर देंगे। इसको कटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 2250। कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से, कुछ नहीं है इसमें, 2250। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है कि विकास और विनोद दोनों का एज दिया हुआ है। एक विकास है, दूसरा व्यक्ति आपका कौन है विनोद है। रेशियो कितना दिया हुआ 3 और 2 के अनुपात में दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद उसका एज कितना हो जाता है 4:2 हो जाता है। सबसे पहले हम लोग आयु के एज में इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि दोनों का डिफरेंट आपका सेम है या नहीं। सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे दोनों के वैल्यू को बराबर करते हैं। तो 3 और 2 का वैल्यू कितना अंतर में आपका 1 का है, यहां भी कितना का अंतर है 1 का है, मतलब इसमें किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो आप दोनों में वैल्यू देख लेंगे, सॉरी यहां पे कितना आपका 3 था, 3 था। एक सेकंड पुनः लिख देते हैं आपका। एक कौन था आपका विकास था, दूसरा कौन सा विनोद है। दोनों का एज दिया हुआ है 3:2 और दूसरा का कितना है 4:3। यह 5 साल बाद का है। तो दोनों में डिफरेंट कितना का आ रहा है 1 का। 1 का ही मान आपको कितना दिया है 5 दिया है, तो एक रेशियो का मान 5 हो गया। तो वर्तमान एज, तो यही ना आपका वर्तमान एज है। वर्तमान एज को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना हो गया आपका 15 वर्ष हो गया। तो आपका विकास का वर्तमान एज कितना हो गया 15 साल, और विनोद का एज की बात करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सी नंबर, 15 वर्ष और 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 कह रहा है जीडीपी सीपीआई और एएसआई। परसों के ही क्लास में आपको बतलाया गया था कि जीडीपी और सीपीआई के एसआई के आधार पर आपका आधार वर्ष क्या रखा गया। तो आधार वर्ष क्या आपका 2022-23 क्या रखा गया था 2022-23। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। सभी कर्मचारी को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। कथन क्या कह रहा है कि सभी कर्मचारी को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निष्कर्ष बतलाया जा रहा है कि जॉन एक कर्मचारी है कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है एक निष्कर्ष सही है, बात सही है। कह रहा है कि सभी कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, तो जॉन भी क्या है कर्मचारी है तो भी उपस्थित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, निष्कर्ष पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 3 वर्षों में 53 बुधवार होने की संभावनाएं क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो आपका लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में आपका कितना दिन होता है 366 दिन। लीप वर्ष में कितना दिन होता है 366 दिन होता है। और आपका एक साल में कितना सप्ताह होता है 52 सप्ताह। पर सप्ताह कितना दिन का होता है 7 दिन का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 364। कितना आएगा 364। इसको माइनस करने के बाद आपका कितना आता है 2, अर्थात क्या बनेगा 2/7। क्या आ जाएगा 2/7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 14 हो गया, चलेंगे 15 पर। 15 में कह रहा है केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का मापदंड क्या दिया गया। तो इसमें आपका पहला सही है, सूक्ष्म वाला भी सही है और लघु वाला भी सही है। 3 नंबर क्या है गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 15 का ऑप्शन नंबर क्या बन गया आपका ए नंबर बना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 देखिए क्या कह रहा है। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। कथन सही है। पहला क्या कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश की उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। जब लोग जान रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आपका कब बैठा था 322 में गद्दी पर बैठा था। और किसको हराने के बाद यह बैठा था आपको चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के बात को समाप्त करने के बाद ही यह गद्दी पर बैठा था। उसके बाद अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते अहिंसा और सहिष्णुता के आधार पर धर्म की व्याख्या की नीति को बढ़ावा देता है।
दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है यह यूनानी राजदूत मेगास्थानी ने बिंदुसार, नहीं जी, बिंदुसार के समय में मेगास्थानीज नहीं आया था। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एक और दो। आंसर नंबर एक सही है और दो सही है। तीसरा आपका मेगास्थानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ना कि बिंदुसार के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 हो गया। अब चलेंगे हम लोग 17 पे। 17 की बात करें तो खाली स्थानों को भरने की बात करें, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। तो टोटल संख्या कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आता है, 16। कितना कितना का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें देखेंगे आपका डबल वर्ड यूज हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे सी को बैठा है तो डबल बी हो गया। उसके बाद ए को लें तो इसमें डबल सी हो गया। उसके बाद सी को ले और उसके बाद ए को ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ए। इसमें डबल बी, इसमें डबल सी, इसमें क्या हो गया, डबल ए। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, इसमें डबल बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर को देखें तो इसमें आपका पूछ रहा है कि कितना वर्ग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, 1 2 3 4, 4 को काउंटिंग दिया हुआ है। उसके अलावा एक पूरे को लेंगे तो पूरे को मिलाने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 5। एक में 5 हो गया, दूसरा में भी 5 हुआ, तीसरा में भी 5 हुआ। तो 5 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको, 15। वर्गों की संख्या आपको कितना है, 15 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 कह रहा है कि त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 6 8 और 12 में है, यह कौन सा त्रिभुज होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज की बात करें। अगर समबाहु की बात करें तो समबाहु का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। समबाहु का मतलब क्या होता है, सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या सभी भुजाएं यहाँ पे बराबर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। समद्विबाहु भुज, समद्विबाहु का मतलब क्या होते हैं, दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब दो भुजा यहाँ पे भी बराबर नहीं है तो आपका समद्विबाहु भी नहीं होगा। उसके बाद समकोण में क्या होता है, समकोण कहता है कि कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। मतलब बड़ी भुजा का संख्या दोनों भुजाओं की संख्या का क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे हो रहा है, जैसे करके देख लेते हैं। 12 दूना कितना हो जाएगा, 144। और आपका आधार मान लीजिए सोचा के 36 मान लेते हैं और 88 64 मान लेते हैं, कितना आ जाएगा, 144 बराबर 10, 6 3 9 1 10। क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब समकोण भी नहीं होगा, समद्विबाहु नहीं भी होगा, समबाहु भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन कौन बच जाता है आपका, विषमबाहु। कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वायुमंडल में हमेशा क्या होता है। पहला है वायु, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्या है, धूल। मतलब सारा चीज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 20 हो गया। अब 21 में चलेंगे हम लोग। कुछ पेन नीले हैं। पहला क्या कह रहा है, कुछ पेन नीले हैं। कुछ पेन है वह क्या है आपका, नीले हैं। डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद कुछ नीले चीजें क्या है, महंगी है। कुछ नीले चीज क्या है, महंगी है। तो यह क्या कह रहा है, अब देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। सभी पेन नीले हैं क्या, नहीं है, पहला गलत। कुछ पेन महंगे हैं क्या, नहीं है। कुछ महंगी चीजें क्या है, पेन है, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी नंबर। मतलब इसमें से कोई भी मेल नहीं खा रहा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। 21 का क्या हो गया, डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में क्या कह रहा है, मूल हंटर एएसआई की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, आरबीआई। किनके द्वारा किया जाता, आरबीआई। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 22 हो गया। अब चलेंगे 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्राकृतिक थी, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या सही है, सही है। उसके बाद सभ्यता भर में मानक बटक और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा कह रहा है हड़प्पा के मीटों के बर्तन ज्यादातर हाथों से बनाया था। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही हो गया। कौन हो गया, तीनों सही। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 23 हो गया। 24 में जाना है। इसमें आपको त्रिभुज का काउंटिंग करने के लिए कह रहा है। तो इसको नंबरिंग के आधार पे हम लोग करते हैं। 1 नंबर हो गया,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। काउंटिंग को बैठा देना, उसके बाद उसको क्या करना है, जोड़ देना है, सभी को जोड़ देना, सभी संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 21। कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलेंगे क्वेश्चन 25 पर। 25 क्या कह रहा है, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी लेकिन दूरबीन की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही है। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे 26 में। 26 की बात करें तो लुप्त संख्या निकालने के लिए कह रहा है, देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो क्या करेंगे, 5 है 25, कितना हो गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 39, मतलब यह लॉजिक सही है। उसके बाद 6 गुना 4, 6 गुना 4 कितना हो गया 24 हो गया। अब 5 गुना 3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 15 हो गया। कितना जोड़ेंगे कितना हो गया 39, यह भी सही है। उसी तरह इसमें भी कर देंगे, 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28, और 5 गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 10, अर्थात जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 38। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 को देखेंगे, बहुत नॉर्मल सब क्वेश्चन पूछा है। यदि यहाँ पे 4 त्रिभुज दे दिया, संख्या की जगह पर क्या दे दिया 4, तो 1 2 3 4, इसमें कितना दिया 1 2 3, तो यही 4 का मान आपको कितना दिया है जी 300। 4 का मान कितना दिया 300, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 300 बटा क्या कर देंगे 4 इंटू क्या कर देंगे 3, कटाने के बाद कितना आता है 225, कितना आ जाएगा 225, कटाएंगे तो इसको कितना आ जाएगा 225। अब क्वेश्चन नंबर कहां चलेंगे 28 में। 28 करा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTA द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो इसमें पहला है वैश्विक रुझान रिपोर्ट, वैश्विक व्यापारिक सांख्यिकी समीक्षा। तीसरा कौन सा, विश्व निवेश रिपोर्ट। यह आपका अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विश्व निवेश रिपोर्ट। यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 भी आपका रीजनिंग दिया हुआ है, देखेंगे कौन सा लॉजिक लगाया है। कह रहा है बी, देखिए यहाँ पे 2 का मान ही लिखा हुआ है, बी हो गया। तो 3 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 6 का मान आपका क्या होगा, 6 का मान एफ होता है, तो जी का मान क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह 5 का मान आपका यहाँ डी दिया, डी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। उसी तरह 8 का मान यहाँ पे एच दिया हुआ है, तो आई का मान कितना हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन बनेगा, ए नंबर बनेगा। चलेंगे 30 पे। कथन देखेंगे, 30 कह रहा है सभी गुलाब क्या है, फूल है। सभी गुलाब, सभी गुलाब क्या है आपका, फूल है। सॉरी, ये वाला नहीं बनेगा। सभी गुलाब जो है आपका क्या है, फूल है। ठीक है। कह रहा है कुछ फूल क्या है, लाल है। कुछ फूल क्या है, लाल है। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, सभी फूल गुलाब है क्या, नहीं, सभी फूल गुलाब नहीं है। कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, नहीं होगा। सभी लाल फूल गुलाब है, ये भी नहीं होगा। सभी तो पहले ही कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 30 हो गया। 30 के बाद कहां पे चलेंगे, 31 में। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि ए बी का मतलब ए बी के दक्षिण में है और ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी के उत्तर में, तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट इसको बैठा लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, परसेंट का मतलब क्या दिया, ए बी के पूर्व में है, तो पी किसके पूरब में हो जाएगा, क्यू के पूरब में हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी के उत्तर में, आर एस के उत्तर में, क्यू क्या है आपका आर के उत्तर में। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, ए बी के पश्चिम में है, माइनस का मतलब पश्चिम हो जाएगा, तो आर एस के पश्चिम में हो जाएगा। एस के क्या हो गया, पश्चिम में। अब कह रहा है क्यू के सापेक्ष एस का दिशा क्या बनेगा, तो एस का दिशा क्या बनेगा आपको, दक्षिण और क्या बनेगा, पूर्व। दक्षिण और क्या बनेगा, पूर्व होगा। थोड़ा सा उल्टा बना गया, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। 32 कह रहा है हाल ही में IMF ने विश्व आहार अधिकरण बास्टेक में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है। इसमें जोड़ा है ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, चेनी रेनबिनी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। 32 के बाद 33 में हम लोग पहुंचेंगे। 33 में देखिए क्या कह रहा है, संगीता जो है दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर देख रही है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं।
किधर देख रही है, दक्षिण पूरब की, तो दक्षिण पूरब किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। संगीता दक्षिण पूरब की ओर देख रही है, वह 45 डिग्री वामनावतार घूमती है और 90 डिग्री वामनावतार मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसमें दो तरह का बन रहा है, एक हो जाता है क्लॉकवाइज हो जाता है, दूसरा क्या हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बैठा देंगे हम लोग, 45 डिग्री किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉक में लिख दिए। उसके बाद 90 डिग्री भी किस में जा रहा है, एंटी क्लॉक में जा रहा है। उसके बाद 180 डिग्री किधर जा रहा है, दक्षिणाव्रत में जा रहा है। कितना हो जाएगा, 180। अब दोनों को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5, 135 आएगा। देखिए तो आपका क्लॉकवाइज में कितना था, 180 था, एंटी क्लॉक में कितना हुआ, 135। मान किसका है, क्लॉकवाइज का। तो इसको इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, और 45 कितना हो जाएगा आपका, 45। तो 45 डिग्री अब हमको कितना चलना है, क्लॉकवाइज में चलना है। तो इधर आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज, किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो मतलब किस दिशा की ओर हो गया आपका, हुआ दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। समझे ना, क्लॉकवाइज में क्या था, 180 डिग्री घूमने का रहा, और एंटी क्लॉक में कितना का रहा, 45 और 90, दोनों को जोड़े 135 हो गया। 180 में 135 हो गया, 45, 45 किसका है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34 में। क्या दिया, 15 वर्षों के बाद सीमा का आयु उसके 5 साल पहले की उम्र के 5 गुनी हो जाती। 15 साल बाद की बात करें, मान लीजिए सीमा की आयु कितना है, एक्स है। कितना साल बाद कर रहा है, 15 साल बाद। उसके बाद क्या करा, 5 साल पहले, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 5, एक्स माइनस 5, और कितना गुना कर रहा है, 5 गुना, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस क्या हो गया, 15 बराबर 5x माइनस क्या हो गया, 25। एक्स बराबर प्लस 15 बराबर, इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इधर कितना हो जाएगा आपका 4x, और इधर कितना हो जाएगा आपका 40। एक्स बराबर 40/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 वर्ष। मतलब सीमा का एज कितना हो गया, वर्तमान एज 10। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। क्या कह रहा है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। तो वह खुद के बारे में कह रहा है, तो वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बहनोई, बहनोई या क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। 35 का सी हो गया। 36 में चलेंगे। 36 नंबर क्या कर रहा है, मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन के संबंध में लिखित कथन पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है आपका, पहला कह रहा है मांसादारी प्रणाली एक अनूठी प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवा एक एकीकृत थे। उसके बाद दूसरा कह रहा अकबर ने भू राजस्व निधान की 10 साल प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा में था जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल की। इसमें तीनों हो जाएगा, इसमें तीनों हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। 36 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। बिना पंखुड़ी वाले फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। बिना पंखुड़ी वाले फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद 38 में कह रहा है एक कुट भाषा में रेन, रेन का कितना दिया, देखिए जोड़ के निकाल रही है, क्या हो गया, रेन, RAIN, रेन। आर का मान कितना होता है 18, एक का मान कितना होता है 1, आई का कितना होता है 9, प्लस एन का कितना होता है 14, सभी को जोड़ेंगे कितना आता है 42 आता है। उसी तरह पेन का कितना दिया है 40, हमको निकालना क्या है चैन का। आपको लॉजिक पता चल गया चैन का। तो सी का कितना हो गया 3, एच का कितना हो गया 8, ए का कितना हो गया 1, आई का कितना हो गया 9, एन का कितना हो गया 14, सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको 35। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे, यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न का निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कह रहा है कि यदि किसी राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न को लेकर उठता है तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल। वहीं संसद में संसद की बात होंगी तो कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, किसमें हो जाएगा, एक गलन क्रांति मिशन, एक अतिशीतित विलयन। तो किसमें हो जाएगा आपको, एक अतिशीतित विलयन में। ऑप्शन नंबर बी। 40 का क्या हो जाएगा बी, 39 का डी, 40 का क्या हो गया बी। 41 पे चलेंगे। वही सेम अभी जस्ट आपके पीछे एक क्वेश्चन बताएं, रीजनिंग का वही क्वेश्चन है। राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, देखने दीजिए इसको, कहां देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर। राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो यही दिशा होगी आपका।
किधर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर राहुल देख रहा है। अब क्या कहता है इसमें, एक क्या होता है आपका क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज रखते हैं, दूसरा क्या रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कह रहा है, 90 डिग्री कहाँ कर देख रहा है, दक्षिणाव्रत, और 90 डिग्री दक्षिणाव्रत हो गया, और 90 डिग्री कहाँ हो गया, दक्षिणाव्रत। और तो 90 90 कितना हो गया 180, और इधर आपका कितना दिया वामाव्रत में 180, दोनों को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जहां देख रहा है उधर ही देखते रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलेंगे 42 में। 42 कह रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिया है, 18 और 14 दिया है। कौन सा लॉजिक लगा है देख लेंगे इसको, दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो गया। अब 32 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। शायद लगता है यही होगा, देख लेंगे एक बार लॉजिक। फिर क्या कह रहा है, 16 और 25 को, 16 25 को जोड़ेंगे कितना होगा, 41 होगा। 41 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37। सही है, यह लॉजिक यही लगेगा आपका। उसके बाद इसमें आपका कौन सा बैठाएंगे, हम लोग को क्या कह रहा है, 12 12 और 24 ले लेते हैं। तो 12 और 24, 12 24 जोड़ेंगे कितना हो गया, 36। 36 में 4 घटाएंगे कितना आ गया, 32। मतलब ऑप्शन नंबर क्या, 24। 24 कौन सा ऑप्शन में आता है, सी में आता है। चलेंगे 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। या तो आपका हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे, बिहार दरोगा रहे, बीपीएससी रहे, हर एग्जाम में आपका यहाँ से एक चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। क्या रहा, पैरेलोसाइट, सैलोमिलिन या किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, मैग्नीज का। किसका अयस्क है आपका, मैग्नीज का। 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 44 में चलेंगे। निम्न में से कौन सा भिन्न है, पहला दिया हुआ पेरिस, दूसरा मैड्रिड, तीसरा क्या है लंदन, चौथा क्या आपका बर्लिन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा भिन्न है आपका, कौन हो जाएगा, बर्लिन। 44 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलेंगे 45 में। नारियल का खाद्य भाग क्या कहलाता है आपका, भ्रूणपोष। नारियल का खाद्य भाग क्या कहलाता है आपका, भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 के बाद हम लोग चलेंगे 46 में। केंद्रीय बजट 2025 में दालों को आत्मनिर्भरता देखे होंगे, यह आपका एडिटोरियल बुक में दिया हुआ था, पिछले क्लास में भी पढ़ा है इसको। तो केंद्रीय बजट 2025 में दालों की आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा की गई। इसमें क्या कर रहा है, तुअर, उड़द, मसूर और केंद्रीय 6 वर्ष की आपका मिशन योजना था। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में 5 वर्ष नहीं था जी, 6 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तो इसमें कौन बनेगा, केवल ए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। केवल एक ही सही है 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सैंतालीस क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से, तब राज्यपाल को क्या क्या अधिकार है। पहला कह रहा है विधेयक पर सहमति देता है, सही बात है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यह अधिकार राज्यपाल को दिया गया है संविधान के द्वारा। अपनी सहमति को रोक सकता है, राष्ट्रपति के लिए यह संरक्षित रख सकता है। धन विधेयक को लौटा सकता है, धन विधेयक को लौटाने का अधिकार राज्यपाल को और ना ही राष्ट्रपति को होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन कौन हो गया, बी। 48 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 48 क्या कर रहा है, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है, किस पे निर्धारित किया जाता, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे। 49 कर रहा है निम्नलिखित में से एक्स का मान निकालना है। तो देखेंगे इसमें आपका कौन सा लॉजिक लगाया गया। तो ये देखेंगे 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, 2 दूना 4 प्लस कितना हो गया 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या क्या 3 का क्यूब, अच्छा ये क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब पता कितना हो गया 8 प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1 कितना करेगा आपका 28 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 चौ 16, 16 64, 64 प्लस 1 क्या हो गया 65। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 4 के बाद क्या होगा 5, 5 पे क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 126 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर। 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। बजट से आपका बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार ने व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य रखा है। इसमें राज्य का कर, शुक्ल ब्याज, केंद्रीय योजना कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। 50 का कितना हो जाएगा सी। 50 के बाद 51 में हम लोग चलेंगे। एंजियोस्पर्म की बात कर रही है।
एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो किनके द्वारा होता है? वाहिकाएं और वाहिकनाएं एवं रेशें। किनका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 क्या कह रहा है? लुप्त संख्या निकालना है। तो इसमें क्या देखेंगे, लॉजिक क्या लगाया गया? 4 का 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। और 2 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। उसी तरह इसको निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 3 और 4 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इधर आपको कौन सा आ जाएगा? 16। 16 का कितना हो जाता है? 4। और यहाँ पे 25 ले, 25 का कितना हो जाएगा? 5। 5 गुना 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, 25 आएगा। चलेंगे 53 नंबर में। क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है? शाहजहां का प्रसिद्ध महल सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले गया गया था? तो किसके द्वारा ले गया था? नादिर शाह द्वारा। फ्रांसीसी आक्रमणकारी कौन था आपका? नादिर शाह। जिसे ईरान का नेपोलियन भी किनको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। इन्होंने 1739 में दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 53 का सी। 54 देखेंगे। 54 कह रहा है ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदता। ललिता ने कितना पेंसिल खरीदा आपका? 13 पेंसिल खरीदा। और कह रहा है उसने अपने दो छोटे 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 बहनों ना अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दे दी। खुद उसके पास क्या होता है? एक ज्यादा होता है। यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? खुद के पास एक ज्यादा रख लिया। तो 13 में एक घटा दीजिए, कितना बचा? 12 बचा। 12 में अब कितना व्यक्ति में बांटा जाएगा? 3 व्यक्ति में। 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। सबके पास कितना हो गया? 4 4 पेंसिल आ गया। और एक पेंसिल किसके पास अधिक था? किसके पास अधिक था आपका? ललिता के पास। तो ललिता के पास कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 पेंसिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। क्या किया हम लोग? कह रहा था ललिता दुकानदार से 13 पेंसिल खरीदा और सभी में डिवाइड करता है, लेकिन अपने पास क्या करता है? एगो अधिक रखता है। तो 13 में से पहले एक निकाल लिए, कितना बचा? 12। 12 को 3 में डिवाइड कर दिए, तो 4 को पेंसिल सबको पड़ेगा। अब कह रहा अपने पास एक अधिक रखा था, 4 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5। ललिता के पास कितना था? 5 था। 54 के बाद 55 में चलेंगे हम लोग। किस देश ने भारत के हथियार और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? कौन हो जाएगा आपका? तुर्की हो जाएगा। पहला नंबर हो जाएगा तुर्की। 56 में चलेंगे हम लोग। 56 करा एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है। एक लड़का आगे से कितना है? 9वां है। और आपका पीछे से कितना है? 9वां है। दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 18 में एक घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु? इसके बारे में भी आप लोग को कल ही परसों पढ़ाए थे। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर CWG। क्या हो जाएगा? CWG। इसमें 3 प्रकार के आते हैं, तीनों प्रकार के बताए गए थे आप लोग को। 57 हो गया। अब चलेंगे 58 में। पिछले क्लास में ही चर्चा किए थे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था आपका? मैक्सवेल। किनके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था आपका? मैक्सवेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे हम लोग। 59 कह रहा है पौधे में शिस्त प्रमुखता के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? शिष्ट कलिकाओं को हटाने के पास कलिका की वृद्धि को बढ़ावा मिलती है। साइटोकाइनिन की कमी में शिष्ट भूमित प्रभावित करती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पौधे के शिष्ट प्रमुखता को कौन हो जाएगा? शिष्ट कलिकाओं को हटाने की पार्श्व कलिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 59 का ए नंबर। चलेंगे 60 में। 60 की बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास 2025 का विषय ग्रेडिंग को तोड़ना। ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है जी। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या 134 है? नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ना ए ही होगा ना ही बी होगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 60 हो गया ना। अब 61 में चलेंगे हम लोग। कह रहा निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा लोह चुंबकीय है? कौन सा हो जाएगा इसमें? लोह चुंबकीय में से आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आपका लोह चुंबकीय? कौन सा आपका? ए। कौन सा हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता एक प्रश्न तो जो आंतरिक पूछ सकता, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो, इसको नहीं पूछ सकता। ऑप्शन नंबर बी एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो वह संसद के द्वारा नहीं पूछा जा सकता। 62 का क्या हो गया? बी। 63 देखेंगे। 63 में आपका
छोटा सा मैथ दिया हुआ है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से कितना 35 और 50 अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, बैठा लेंगे। तीन संख्या ए बी सी, तीन संख्या को ही मान लिए। तीसरा क्या है 100 है, तो पहला उससे कितना अधिक है 135 हो जाएगा। दूसरा कितना अधिक कर रहा है 50% अधिक कर रहा है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, या पहली संख्या है या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या है। कह रहा है पहली संख्या 135, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 150 का कितना परसेंट है। इसको कटा लीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, कटाएंगे 5 5 या 15, 5 दूना 10, 7 5 35, 9 या 27, कितना हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर कौन आएगा, बी नंबर। 63 हो गया। 64 में चलेंगे हम लोग। 64 में क्या कह रहा है, उद्वारपातन मिलान करना है। उद्वारपातन क्या होता है, सीधे ठोस से किस में बदल देता है, गैस में। किस में बदल देता है, गैस में। इसी तो ऑप्शन आपका मिल रहा है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें, 3 नंबर। एक का पहला क्या हो रहा था, 2 हो रहा था ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। अब कौन होगा आपका 65 नंबर। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40-60 के अक्षांश के बीच में आता है। हम लोग देखे थे 0 डिग्री क्या होता है, आपका क्या होता है विषुवत रेखा होगी। उसके ऊपर हम लोग चलते हैं 30 के बाद 30 से कितना जाता है आपका 60 के बाद फिर उधर जाता है आपका। तो आपको यहाँ पूछा क्या गया 40 से 60, 40 से 60 वाले को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। आप 60 से ऊपर जाएंगे तो उसको क्या कहेगा, ध्रुवीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय। तो यहाँ पे 40 से 60 वाले को क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 65 हो गया। आप 66 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। सही बात है, पहला सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु अमुक्तमाल्यद की रचना किया था। यह भी सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। यह भी सही होगा। तो आपका तीनों हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या नंबर क्वेश्चन था आपका यह, 66। 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी हो गया। अब चलेंगे 67 में। 67 में आपका मैथ दिया हुआ है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है एक निश्चित राशि 4% वार्षिक के ब्याज से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना अधिक होता है। दोनों का तुलना कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका दोनों में अधिक बतलाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। क्या निकालते हैं, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी करेंगे, 4 इंटू कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया 8%। साधारण ब्याज कितना मिलेगा उसको, 2 साल पर 8% मिलेगा। वहीं आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इसका भी क्या होता है आर इंटू टी, लेकिन क्या होता है आर स्क्वायर भी होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, आर इंटू टी कितना हो गया, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 8, और आर स्क्वायर पॉइंट में आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 2 अंकों के बाद कितना होगा 8.16। तब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंट कितना है, सी और एस आई में डिफरेंट कितना का है, 0.16 का। यही 16 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 1.20 दिया हुआ है ना। तो 100 का मान निकाल लेंगे, 100 का मान कितना हो जाएगा 1.20 अब बताओ 0.16 इंटू 100, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, या पॉइंट हट जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना से कटे, कटाएंगे तो आपको 750 आएगा। कटाने के बाद कितना आता है 750। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो इसमें हम लोग क्या देखे, सबसे पहले कम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए, आर इंटू टी कर दिए, 4 इंटू 2 8% मिलता है। साधारण ब्याज 2 साल में कितना मिल रहा है 8% मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 साल में कितना रहा है 8.16, दोनों में डिफरेंट कितना 0.16 का बन रहा है। तो उसी का मान आपका 1.20 दिया गया था। 100 का मान निकालेंगे कितना आएगा 750। तो 67 का ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी नंबर। 68 नंबर में चलेंगे। 2024-25 2024-25 क्वेश्चन गायब हो गया। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश से संभाली है आपका, इसमें भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, भारत हो जाएगा। 68 का ए हो जाएगा। चलेंगे 69 पे। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक कहा जाए, क्या कह रहा है, चलने वाले जानवर को, चलने वाले जानवर को तैराक कहा जाए। रेंगने वाले जानवर को क्या कहा जाए, उड़ने वाला कहा जाए। अब पानी में रहने वाले जानवर को सांप, और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी। आकाश में उड़ने वाले को क्या कहा जाए, शिकारी कहा जाए। तो छिपकली को क्या कहता, छिपकली क्या था आपका, रेंगने वाला था। और रेंगने वाला को यहाँ पे क्या कह रहा था आपका, रेंगने वाले को क्या कह रहा था, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले कहता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा ना।
चलने वाले जानवर को तैराक, हाँ चलता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऐसा क्या हो जाएगा तैराक। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का कहाँ पे है आपका तेलंगाना के निजामाबाद में, कहाँ पे आता है तेलंगाना के निजामाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मुख्यालय कहाँ पे है, निजामाबाद के तेलंगाना में पड़ता है। 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे, कह रहा है यदि धारा दोगुनी हो जाती तो कितना अधिक उष्मा उत्पन्न होगी, तो कितना हो जाएगा 4 गुना। धारा दोगुनी होगी तो इसकी उष्मा कितना गुना अधिक हो जाएगा, मूल राशि से कितना गुना अधिक हो जाएगा, 4 गुना अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 में आपका मैथ दिया हुआ है, कह रहा है एक कार, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, एक कार, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस का, एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरा करता है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 घंटा दिया। यात्री पहले दूरी कितना देर में करता है 20 घंटा, 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार। पहला रफ्तार स्पीड, पहला स्पीड कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आधा आधा कह रहा है, और टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 15। तो इसमें हम लोग लगाएंगे आधा दूरी 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलता है, अब फिर आधा दूरी कितना रफ्तार से चलता है 30 किलोमीटर, अब बराबर टोटल डिस्टेंस आपका कितना 15। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, तो यह हो गया 3D और यह कितना हो जाएगा 2D बराबर कितना हो गया 15। डी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 180, डी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाता है 180 आ जाता है। तो डी का मान, यह तो आधा दूरी का था, पूरा दूरी का 2D का मान कितना हो जाएगा 180 गुना कितना कर देंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 360। आंसर क्या हो जाएगा आपको 360, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 72 का क्या होगा सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते ही। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था लेग्रैंड के साथ, किनके द्वारा होता लेग्रैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर, 73 का क्या हो गया डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में, 74 में क्या कहा गया है कि बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विभिन्न चुंबकीय वर्णकों का सही आरोही क्रम में दर्शाएं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, और आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 74 क्या क्या आएगा सी। 75 में देखेंगे, किसी एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति किसको दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया। चाहे कहीं पर सुप्रीम कोर्ट का गठन करना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहीं स्थापित करके मतलब कोई फैसला का निर्णय लेना गया है, तो वहां भी वो शक्ति किसको दिया गया राष्ट्रपति को दिया गया। तो किसी एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का शक्ति किनके पास होता है राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 75 हो गया। 76 देखेंगे, 76 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, सही है, पहला तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, मीठे जल निकायों के सुपोषण पर एक प्राकृतिक घटना है, यह भी सही है। उसके बाद वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77 पे। यदि किसी संख्या का आधा भाग, किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या का उसका आधा भाग कितना दिया आपका 96 दिया हुआ है, तो पूरा संख्या कितना हो गया 96 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 6 12 18 192 हो गया ना। उसका कह रहा है 67%, 192 का 67% निकाल लीजिए, इसको गुना कीजिएगा कितना आता है 112,864 आता है। 192 को 67 से गुना कीजिएगा कितना आता है 12,864 बटे कितना है 100 है। 100 है तो जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो आपका 128 ऑप्शन नंबर 128 दशमलव कितना हो जाएगा 64। 77 का क्या हो गया ए। चलेंगे 78 में। चंपारण के कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार के शेष मैदान क्या आपका पूरी तरह से मैदानी भाग है। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। कह रहा है कथन पहला क्या कह रहा है सही है। चंपारण की कुछ पहाड़ी को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदान क्या है पूरी तरह से आपका समतल है। वहां पे देखे थे सोमेश्वर की पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चंपारण के कुछ पहाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो आपका सारा मैदान क्या आपका समतल है। दूसरा कह रहा है उत्तरी बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, नहीं। दक्षिण बिहार का मैदान लगभग 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, दोनों गलत है जी, 2 भी गलत है 3 भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है आपका। 78 के बाद 79 में देखेंगे रीजनिंग दिया हुआ है, लिखित में अज्ञात शब्द को ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे अल्टरनेट आपका किया गया 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब 5 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे
16 गुना 3 कितना हो गया 48, 16 गुना 3 करेंगे 48 और 6 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 48। उस तरह यहाँ पे देखेंगे 13 इंटू क्या हो जाएगा x, कुछ संख्या नहीं दिया तो 13 इंटू क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 39 इंटू 13। निकाल देंगे x का मान, तो 39 इंटू 13 बटा 13, 13 को डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 7 दिया हुआ है, ये आपका 7 दिया हुआ है, या कितना है 7 है, तो क्या पे हो जाएगा आपका यह ये 7 हो जाएगा। तो 13 क्या हो गया 39, एक्स का मान क्या हो गया आपका 21, एक्स का मान क्या आता है 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 का रहा आपका निपे, निप किस कीट की युवा अवस्था आती है, किसका हो जाता है तिलचट्टा का हो जाता है, किसका हो जाता है तिलचट्टा का। 80 का हो गया बी। अब चलेंगे 81 में। गोगाविल कई बार पढ़ा है आप लोग को, जब बिहार स्पेशल बता रहे थे। गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में पाया जाता है, कटिहार में। कहाँ पाया जाता है कटिहार में। गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे पाया जाता है आपका कटिहार में पाया जाता है। ना तो समस्तीपुर होगा, ना कैमूर होगा, ना नालंदा। तो इसमें क्या कह रहा है गोगाविल अभ्यारण्य बिहार में किस जिला में नहीं है, तो समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा। कौन कौन ऑप्शन हो गया 1, 3 और 4। सी में, किस में है सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81 का सी। 82 देखेंगे। प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह आ जाएगा आपका पेट्रोलियम मंत्रालय। किसके अंतर्गत आता है पेट्रोलियम। तो 82 का क्या हो जाएगा डी। 83 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाता है। O2 भी आता है, H2 भी होता है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, आपका रीजनिंग है। निम्नलिखित में से अज्ञात शब्द को ज्ञात करना है। रीजनिंग को देखेंगे तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 सत्ते कितना हो गया 63, आपका यहाँ पे 63 दिया हुआ है। उसके बाद 15 दूना क्या हो गया 30, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। उसके बाद 7 दूना क्या हो गया 14, यहाँ पे 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या गुना कर देंगे 15 गुना 9 करेंगे, 15 गुना 9। तो 15 गुना 9 करने के बाद आपका कितना आता है 135। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। समझिए क्या था 9 इंटू 7 किए 63, 15 इंटू 2 30 हो गया, और 7 दूना 14 हो गया। तो इसी तरह 15 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था 1767 से 69 में लड़ा गया। दूसरा हुआ था 80 से 84, तीसरा 190 से 92, चौथा 1799 में हुआ था जिसमें टीपू मारे गए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में हुआ था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इस समय निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था। पहला में कौन हुआ था मद्रास का, पहला में कौन हुआ था मद्रास। दूसरा में कौन था मंगलोर की संधि, और तीसरा में कौन था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ पहला पूछा तो पहला में कौन हो जाएगा मद्रास की संधि हो जाएगा। चलेंगे 86। क्लोरामीन टी एक क्या है कीटाणुनाशक, क्या आपका है कीटाणुनाशक। 86 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 87 देखेंगे। 87 मात्र आपका एसओ में देखेंगे तो मात्र एक ही क्वेश्चन आपका मैथ का है, जो कि थोड़ा सा अलजेब्रा से पूछने के बाद ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि क्लास में आपको इसको पूरे डिटेल से बताया जाएगा। तो इसको देखेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे एक्स पावर 7 प्लस एक पावर एक्स है, तो एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 4। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स पे पावर 3 प्लस बटा एक्स पे पावर 3। इसमें माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स। इसका मान निकालेंगे, देखेंगे हम लोग डिटेल में बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में कर देते हैं क्योंकि आगे सवाल भी करना है। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 3 है ना, 3 को आ जाएगा आपका 47। कितना आ जाएगा 47 इंटू एक्स क्यूब का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है आपका 846। 47 गुना 48 18 करेंगे 846 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपको 843। कितना बनेगा 843। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर। तो 87 का क्या हो गया डी। यही सवाल मात्र आपका एगो लॉन्ग प्रोसेस में दिया हुआ है। 87 के बाद हम लोग 88 में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका को गैप जंक्शन अनुपात कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें मस्तिष्क कोशिका। कौन सा हो जाएगा बी शुक्राणु कोशिका। शायद मेरे अनुसार मस्तिष्क कोशिकाएं होनी चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग भी अगर आपको जैसा लगे। इसमें
88 का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलेंगे 89 में। 2001-2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों घटी है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी में दोनों में क्या होगा आपका, वृद्धि किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 89 का क्या हो गया, ए। 89 के बाद 90 में देखेंगे, एक घड़ी है जो 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती। एक घड़ी जो है 24 घंटे में कितना चलता है, 10 मिनट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, आपका 10 मिनट आगे जा रहा है ना, 10 बटा हम लोग क्या कर लेंगे, 24 घंटा में जा रहे हैं। उसके बाद आपका टाइमिंग कितना ले रहा है, 12 बजे से समय सही सेट किया गया और अगले दिन वह 5 बजे दिखाई दे रहा है। तो 12 बजे से लेकर 12 बजे कितना हो गया, 24 घंटा हो गया। अब प्लस आपका 5 कितना हो जाएगा, टोटल 29 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 290 बटा क्या हो जाएगा, 24। इसको कटाइए, कटाने के बाद देखिए कितना आ रहा है, एक होगा, एक के बाद 12, 12 के बाद कुछ आपका समथिंग पॉइंट में आएगा। तो 12 मिनट के आसपास आ रहा है, 12 घटाएंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, तो तब असली समय क्या हो जाएगा, 4.48, मतलब आपका 5 बजने में 12 मिनट कम रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नंबर हो गया 91 में चलेंगे हम लोग। 91 कह रहा है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? इसको किसको किया गया था, अर्जेंटीना को। इसमें किसको शामिल किया गया था, अर्जेंटीना। 91 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलेंगे परमाणु। 92 में दिया है, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, डेमोक्रेट्स ने। किन्होंने गढ़ा था, डेमोक्रेट्स ने। तो आपका 92 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 93 की बात करेंगे, 93 पंचायती राज से दिया हुआ है। निम्नलिखित में पंचायती राज कौन से संविधान से 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो जीविका राज समिति तो था ही, तो आपका एलन सिंघवी समिति है, अशोक मेहता भी समिति है जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज को बनाने की बात कही थी। इसमें कौन हो जाएगा आपका, स्वर्ण सिंह समिति इससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो पंचायती राज से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, स्वर्ण सिंह समिति इससे जुड़ा हुआ नहीं था। जीवीके राव समिति था, एलन सिंघवी समिति था जिन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात की थी। अशोक मेहता 2 आपका 2 स्तरीय बनाने के बाद किन्होंने क्या था, अशोक मेहता समिति। तो इसमें आपका डिफरेंट कौन हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 94 में आता है आपका, यहाँ पे भी मैथ दिया गया है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलने के समय कोई धातु नहीं हो तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी हो? तो निकाल लेते हैं हम लोग, भुजा के कह रहे हैं तो इसको रूट चढ़ा के एक बार निकाल लेते हैं। तो 3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 4 पे क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 5 पे क्यूब कीजिएगा। इसका कितना आता है, 27। इसका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना आता है आपका, 216। या 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। 94 का ए हो जाएगा। चलेंगे 95 में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में धूप से बाहर निकलकर उसकी पुतली आंखों में प्रवेश करने में प्रकाश में कैसे नियंत्रण करती है? पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंखें में प्रवेश करेगा। ये ही सही है, पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 95 का क्या हो गया, ए। 96 में देखेंगे, 96 में भी आपका रीजनिंग दिया हुआ है। 96 में कह रहा है, यह रीजनिंग को समझेंगे। यह थोड़ा सा जिस तरह एक मैथ आपका अलजेब्रा में दिया था उसी तरह यहाँ पे रीजनिंग भी इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में दिया। इसको समझेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इसको 71 लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग 71 ले लेते हैं ऑप्शन के आधार पर। इसमें कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। इसके बाद इसमें कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। इसमें कितना का है, 17 का है। और इसमें घटाएंगे तो 8 3 11 6, और 6 में 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 4। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 हो गया। और ये कितना हो गया आपका 15, 15 में सही हो रहा है ना, 89 हो जाएगा ना। अब फिर इसको डिफरेंट देखेंगे, इसमें कितना का हो जाएगा, 4 का डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ कितना का होगा, 12 का होगा। इसमें कितना का हो गया
7 6 13, 3 2 26 का हो जाएगा। इसमें कितना का होगा? इसमें घटाएंगे तो आपका 6 और कितना हो गया? 46। इसको घटाएंगे तो कितना का होगा? 8 का होगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 4 14 का। और इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 20 का। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से लॉजिक क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कितना का डिफरेंट है? 6 का डिफरेंट है। और इसमें भी कितना का डिफरेंट है? 6 का। मतलब इसमें यही लॉजिक लगे तो आपका आंसर क्या होगा? 71। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। 97 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 97। बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आपका परिवार प्रतिशत कितना आता है? 89%। कितना हो जाएगा? 89%। ऑप्शन नंबर 97 का क्या होगा? बी नंबर। 98 की बात करेंगे। 98 का आ रहा है मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण के आपका अवस्था में आता है। कौन सा अवस्था में होता है? KMnO4 में आता है। किस में आता है? KMnO4। उसके बाद 99 देखेंगे। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है फाइटोक्रोम का उत्पादन स्थल तना है, यह एक प्रकार का सांस्कृतिक वर्णक है। उसके बाद फाइटोक्रोम प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, यह एक जैविक कीटनाशक वर्णक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे 99 के बाद 100 में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे भी आपका मैथ दिया हुआ है। 7500। 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या इतना इतना से पूर्णतः तरह विभाजित है? तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। 27 35 42 और 56। पहले बार कितना में लेंगे? 2 बार में। कितना हो गया? 27 35 या कितना हो जाएगा? 21 और यह हो जाएगा 28। अब कितना से लगाएंगे? 3 से। 9 7 27 35 7 21 28 रह जाएगा। अब किससे आएगा? 7 से। 9 का 9 ही रह गया। 7 5 35 7 चौक 28। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ रहा है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद? इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 कितना हो गया? 60। 7560 आ गया। ये आपका कितना आ गया? 7560। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कितना? 7578। 7578 में 7560 घटा दीजिए। कितना बचा आपको? 18। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। तो के बाद 101 में चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार के अधिनियम भारतीय पैसा अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी को एक समान प्रणाली में दिया था? तो इसमें कौन आ जाएगा? सभी एक्ट के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे। कौन सा हो जाएगा? भारतीय पैसा अधिनियम 1861 में आ जाएगा। और 1858 की बात करेंगे तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। 73 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 101 हो गया। 102 में चलेंगे। सेवाल के लिए गलत कथन खोजें। एल्गिन सेवाल द्वारा निर्मित होता है। दूसरा, अगर अगर ग्रेलियम से उत्पन्न होता है। तीसरा, मिनीटोन लाल सेवाल का एक खाद्य भंडार है। तो इसमें गलत कथन कर रहा है तो आपका कौन हो जाएगा? सी नंबर। 102 का कौन हो जाएगा? सी। 103 में चलेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महस कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की एकलौती बेटी है। तो महस उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? उनकी पत्नी मेरी पत्नी की एकलौती बेटी है। क्या हो जाएगा इसमें? ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर। 103 का क्या होगा आपका? डी नंबर। 104 देखेंगे। 2024 के सुरक्षा एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? इसमें एआई जिनेवा चार्टर। किस पे क्या आता? एआई जिनेवा चार्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 104 का डी। अब आता है 105 की बात। एक संख्या 5 से बड़ी है। क्या कह रहा है? 5 से बड़ी। चलिए 5 से शुरू करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहां तक का है? 15 तक। दूसरा कथन क्या कह रहा है? 8 से बड़ी और 10 से छोटी। 8 9 10। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन लेना है। 8 से क्या कह रहा है? बड़ी। 8 से बड़ी होना चाहिए, 10 से छोटी। इसमें तो एक ही अंक आ रहा है तो कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। 105 का बी नंबर। 106 की बात करेंगे। माइक्रोजोन मुख्यतः मानव के किस अंगों में संग्रहित होता है? यह कहां होता है? यकृत और मांसपेशी में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 20। कौन हो जाएगा? बी नंबर। 106 का बी। 107 देखेंगे। प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ के हेवन ब्लड से प्राप्त होती है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? यह हो जाएगा सीर और पॉलिश। किससे हो जाएगा? सीस और पॉलिश से। ऑप्शन नंबर 107 का क्या हो गया? 1।
108 की बात करेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में आता है? कितना आ जाएगा? 2/3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। बिहार में कितना पक्के मकान में आता है? 2/3। 108 का बी। 109 नंबर, कठोर जल में, बहुत इजी सब है। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन सी तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन हो जाएगा इसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को मॉडरेट बनाया गया, इजी टू मॉडरेट है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपका लेवल वाला बहुत अच्छा लेवल का दिया हुआ है। 109 का क्या हो गया? सी। अब चलेंगे 110 पे। पूरी तरह से आसान नहीं कर सकते इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अन से भिन्न है आपका? इसमें देखेंगे कौन सा फैक्टर में टूट रहा है। सबसे पहले फैक्टर हम लोग दांत कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? 7 गुना 3 कितना हो गया? 21। उसी तरह यह 7 गुना 8, 8 सत्ते क्या हो गया? 56। 35 तो नहीं टूटेगा। 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49। मतलब सभी 7 का फैक्टर है, लेकिन आपका 36 क्या है? 7 का फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 110 का सी। वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है वह क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ण बिंदु। क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति बिंदु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 111 का सी नंबर। 112 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक नगर पालिका गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्व होने के पूर्व ही पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूरा? इन कथन में से देखना है ना। एक नगर पालिका गठन करने हेतु निर्वाचन में इसकी संपत्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जानी चाहिए। समय के पूर्व गठित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगा। केवल 4 होगा, इसमें केवल 4 होगा। कौन होगा आपका? सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर। तो 112 का क्या हो गया? सी। केवल 4 सही है। कहां तक देखे थे? 113 में आएंगे। बायोफ्रेटा को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है आपका? बायोफ्रेटा को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? वह अत्यधिक तापमान के प्रति अत्यधिक सहनशील होता है। वह जमीन में अपने दोनों का रह सकता है। वह लैंगिक प्रजनन करता है। कौन हो जाएगा आपका? सी नंबर। वह लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो 113 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 114 की बात करेंगे। 114 में आपका क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा समूह में नहीं आता है? गोरैया, चमगादड़, कबूतर और चील। इसमें कौन नहीं आता है? चमगादड़ नहीं आएगा जी। गोरैया, आपका कबूतर, चील वगैरह एक में आता है। 114 का क्या होगा? बी। 115 देखेंगे। किण्वन प्रक्रिया की खोज किन्होंने किया था? लुई पास्चर। किन्होंने किया था? लुई पास्चर। किण्वन प्रक्रिया की खोज किन्होंने किया था? लुई पास्चर। 115 का ए। 116 देखेंगे। इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मेरा टाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 में किन 2 देशों के बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। यह समझौता किनके बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच यह डायलॉग होता है। ऑप्शन नंबर डी। 116 का डी हो जाएगा। 117 देखेंगे। इसको डाटा याद रहेगा तो आपको बन जाएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच में लिंगानुपात संबंध में सही है? कुछ लिंगानुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंगानुपात क्या हुआ? घटा। ऑप्शन नंबर सही है। अगर 2011 और 2012 की तुलना करेंगे तो इसमें क्या होता है? कुल लिंगानुपात बढ़ा था, लेकिन शिशु लिंगानुपात क्या हुआ था? बढ़ने के बजाय क्या हुआ था? घट गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 117 का ए हो जाएगा। अब 118 आता है। 118 में कह रहा है स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते और चश्मा पहनने वाले में 2/7 क्या है? लड़के। तो कितना लड़कियां हैं? क्या कह रहा है? 1400 छात्र है। 1407 का 25%, 25% का मान कितना होता है? 1/4। तो 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 तिया 12, 2 5 चौक 20, 350। 350 में क्या कह रहा है? 2/7 क्या लड़की है? 2/7 लड़की है तो लड़का कितना होगा? 5। 7 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5। 5/7 तो क्या हो गया? 7 5 35। कितना लड़की है आपका? 250। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। 118 का बी। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी। क्लियरली बाउंड्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 119 का क्या हो जाएगा? डी। 120 में आएंगे। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखता, एक अलग है इसमें। मरकुरी, तांबा, सोना और क्या हो जाएगा? चांदी। यह तीनों तो एक ही है। इसमें कौन सा अलग है? मरक्यूरी अलग है।
ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन 121 देखेंगे। इसमें आपका देखिए क्या लॉजिक लगाया गया। यू का मान कितना होता है 21, आई जे का 10, एम का 13, भी का 22, एस का 19, एल का कितना होता है 12, के का 11, एक्स का 24। देखिए क्या क्या किया गया यहाँ पे। 21 से कितना हो रहा है 19 हो रहा है, इसमें 2 का कमी हो रहा है। उसके बाद जे से कितना हो रहा है 12, जे 12 2 का वृद्धि हो रहा है। फिर एम से कितना हो रहा है आपका 11, फिर 2 का कमी हो रहा है। अब फिर 22 से कितना हो रहा है 24, कितना का वृद्धि हो रहा है 2, मतलब 2 का कमी 2 का वृद्धि, यही आपका चल रहा है। तो 18 में पहले क्या होगा आपका 2 का कमी ना, तो 2 का कमी 18 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का मान क्या होता पी होता। उसके बाद यू में 2 का वृद्धि होगा, यू 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बन गया सी बन गया। उससे आगे जांच क्या करना, वहीं तो ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो 121 का क्या हो गया सी नंबर। 122 देखेंगे। 122 में क्या कह रहा है आपसे विकसित, विकसित होगा तो क्या करेगा प्रगति करेगा, 18 होगा तो क्या होगा गिरावट आ जाएगा। 122 का क्या हो जाएगा ए। 123 का रहा ज्ञान, दोनों अपोजिट शब्द दिया हुआ है, ज्ञान का क्या है अज्ञान, तो सफलता क्या क्या हो जाएगा असफलता। 123 का क्या हो गया सी। 124 चलेंगे। 124 निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधे के प्रकार को कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, या हिमालय यू का किया जाता है, किसका किया जाता है हिमालय यू। 124 का ए। 125 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, वर्ग घन और आयतन और त्रिभुज। देखिए इसमें अब यह डिपेंड करता है कि आयु किस प्रकार से इसको आंसर लेता है, इसमें कई लॉजिक लग रहा है। अगर देखेंगे आपका वर्ग तो यह 4 भुजा वाली हो गया, घन भी आप घन देखेंगे तो यह 2D डायमेंशन में आ जाता है, यह देखिए आपका 2D में बन गया। वहीं आयत की बात करेंगे तो यह आयत हो गया। उसके बाद त्रिभुज करेंगे, यह सब सिंगल में, लेकिन 2D में कौन आ जाता आपका घन आ जाता। तो इस आंसर से अगर इस लॉजिक लगाएंगे तो आंसर क्या होगा घन होगा। अगर दूसरा चीज देखा जाए तो इसमें आपका क्या यह चारों वर्ग के टाइप का आपका बन रहा है, मतलब 4 भुजा वाली है, और एक अलग आपका क्या बनता है त्रिभुज। तो 3 भुजा वाली आपका त्रिभुज है, बाकी सब क्या 4 भुजा वाली, तो ये आपका त्रिभुज भी हो सकता है। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है वह किस लॉजिक को लगाकर इसका आंसर लेते हैं, इसमें घन भी ले सकते हैं या त्रिभुज भी हो सकता है। चलेंगे 126 पर। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था, यह किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है आपका रूस का। किसका है पोस्टल आपका रूस का। ये आपका विविध में भी ये पढ़ाया जाता है, तो ये पोस्टल किसका हो गया आपका रूस का है। 127 देखेंगे प्रेनीज पर्वत। प्रेनीज पर्वत किसके मध्य में आपका आता है स्पेन और क्या हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। प्रेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए। 128 देखेंगे। कार्बन कार्बन बंधन के लंबाई संबंधी अधिक किसमें आता है CH3 CH3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो 128 का क्या हो गया बी नंबर। 129 में चलेंगे। 129 में कुछ आर्टिकल आपका दिया है संविधान का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत का चुनना कह रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 सही है। अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति की प्रशासन 324, बात की संचित निधि 266 सही बात है। आकस्मिक निधि कहेंगे तो 267 होगा। राज्य के किसी विषय के संसद में विधि का निर्माण शक्ति नहीं जी, 148 में नहीं है, यह किसमें आपका 249 में, किसमें दिया गया है 249, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 129 का क्या हुआ डी। चलेंगे 130 में। निम्नलिखित में से कौन सा भक्षक कोशिकाएं हैं, इसमें कह रहा है न्यूट्रोफिल्स मास्टर कोशिका, इसमें न्यूट्रोफिल्स और कौन हो जाएगा मैकोफेज, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। 130 का डी। 130 हो गया। अब 131 में आएंगे हम लोग। ग्रिड को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए कौन सा लॉजिक लगा है, बहुत ही सिंपल है जी। 25 में क्या किया है 5 को जोड़ दिया है, कितना आ गया 30 आ गया। वहीं क्या किया है 49 में से 7 को जोड़ दिया, कितना आ गया 56 आ गया। तो 30 में 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। तो 131 का क्या हो गया आपका सी नंबर हो गया। 132 पे चलेंगे। आपराधिक मामले में संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सीमित हो जाएगा।
आपराधिक के बारे में पढ़ा रहे थे क्लास में, इसमें बतलाया गया था। तो 3 प्रकार का अपील सुनने का अधिकार किनको है? सुप्रीम कोर्ट को। और 2 प्रकार का अपील सुनने का अधिकार किनको होता है? हाई कोर्ट। जैसे कि देखेंगे संवैधानिक मामला हो या दीवानी मामला की बात हो या फौजदारी, दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामले का अपील सुनने का अधिकार किनको है? सुप्रीम कोर्ट की है। वहीं फौजदारी और दीवानी का मामला किसके पास आता है? उच्च न्यायालय के पास। उसको उच्च न्यायालय को आपको संवैधानिक अधिकारों का अपील सुनने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। आपराधिक मामले में संबंधित उच्च न्यायालय का अपील सुनने का अधिकार क्या आपका सीमित हो जाएगा। 132 का ए नंबर। चलेंगे 133 में, आपका रीजनिंग दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू अलग अलग दिया है जी, लिख लेते हैं हम लोग। बोर्ड मास 36, गुना का मान क्या दिया हुआ है आपका? -12, प्लस का मान क्या दिया? भाग 4। अब भाग भाग का मान, सॉरी गलत हो गया लगता है। एक बार पुनः लिख देते हैं, क्या क्या था आपका? 36 था, अगुना का मान क्या दिया हुआ था आपका? -12। अब प्लस का मान क्या दिया हुआ है? प्लस का मान क्या दिया? वो भाग दिया हुआ है, भाग 4। अब भाग का क्या दिया है? +6। अब प्लस का मान क्या दिया है? प्लस का भाग हो जाएगा 2। अब माइनस का क्या हो जाएगा? गुना, कितना हो जाएगा? 3। अब बोर्ड मास का यूज करेंगे हम लोग। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया? पहले ब्रैकेट के, फिर ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का हम लोग करेंगे। तो आपका देखेंगे इसमें 36 माइनस क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा, डिवीजन का करना है तो 4 या 12 हो गया, +6। इधर कितना हो जाएगा? 3 × 3 कितना हो गया? 36 - 3, अब +3 × 9, 36 माइनस कितना हो जाएगा आपका? सॉरी +6, बदलाव कितना हो गया आपका? 42। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे 134 पे। प्रकाश संश्लेषण में रूबिका एंजाइम की क्या भूमिका होती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? एक गैसीय विनिमय के लिए रुधिरों को खुलना का कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी होना चाहिए। यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 134 का डी। चलेंगे 135 में। निम्न में से कौन सा समूह से नहीं आता? बाघ, तेंदुआ, शेर और हाथी। इसमें हाथी नहीं होगा, क्योंकि हाथी में अगर लॉजिक देखेंगे तो यह सब क्या आपका शाकाहारी जानवर है, जबकि हाथी क्या आपका पूरी सॉरी ये सब मांसाहारी है, जबकि हाथी क्या आपका शाकाहारी। तो इसमें डिफरेंट आपका कौन हो जाएगा? हाथी। 135 का डी हो गया। 136 में चलेंगे, थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी खत्म करेंगे इसको। लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो जो लोकसभा का प्रथम संबोधित कौन आपका करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं 137 की बात करेंगे, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा इसमें? H2CO3 + HCO3, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 137 का आपका बी हो जाएगा। 138 में चलेंगे। एक बीजीय पत्री पौधे में आपका ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं होता है? तो इसमें क्योंकि यह कैम्बियम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 138 का क्या हो जाएगा? सी। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार नहीं है? तो तलछट प्रक्रिया उपचार इसका नहीं है। 140 देखेंगे तो फर्म, उफा और कुशबिश खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान किसके लिए जाना जाता है आपका? पेट्रोलियम के लिए जाना था। 140 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 141 में आएंगे। 141 में कह रहा है, निम्न हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिरूपी योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालय में से किस मंत्रालय ने आरंभ किया था? खान मंत्रालय। किन्होंने किया था? खनन मंत्रालय के द्वारा किया। 141 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 142 में देखेंगे, आपका मैथ दिया हुआ ए क्या करा? मोनू सर ए से बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और सर बी से ए की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज, आपका एवरेज वेलोसिटी, आपका एवरेज गति पूछा गया। तो औसत गति निकालना है हम लोग को। क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2ab बटा क्या होता है? a + b। तो उसी पर बैठा देंगे 2, और a का मान कितना? 18 इंटू क्या हो जाएगा? 12 बटा दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 18। तो क्या आ जाएगा? 2 × 18 × 12 बटा क्या हो जाएगा? 30। इसको कटाइएगा, कितना होगा? 15, 5 या 15 और 6 या 18, कितना होगा? बरछाक 72/5। 72/5 को कटाएंगे 14.4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी नंबर। 14.4 हो जाएगा।
143 देखेंगे क्या कह रहा है। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को क्या आता है, गुरुवार आता है। 25 अगस्त, अगस्त कितना का होता है, 31वां महीना होता है ना। 25 अगस्त को क्या आ रहा है आपको, गुरुवार आ रहा है। 25 अगस्त को गुरुवार आ रहा है, तो निकाल लेंगे 24 अगस्त को क्या आएगा आपको। गुरुवार के बाद क्या आता है जी, बृहस्पति जिसको कहते हैं। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 23 को क्या हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। उसके बाद 22 को क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, पहले की बात कर रहा है। पहले की बात कर रहे हैं, 25 अगस्त को गुरुवार है। 25 अगस्त को गुरुवार है, गुरुवार है। तो इसमें 7 जोड़ना या 7 घटाने से आपका वही दिन होता है। इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 13 तो नहीं होगा। इसमें 7 घटाएंगे तो कौन सा तारीख आएगा, 22 ना। सॉरी, पहले घटा के देख लेते हैं सोमवार कब आता है। 24 को कौन सा हो गया, बुध हो गया। 23 को क्या हो गया, मंगल। और 22 को क्या आ गया, सोम आ गया ना। अब यहां से देखना, इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 29 तारीख। एक 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा। अब इसमें उसके बाद तो नहीं आएगा। अब साथ में आप इसमें 7 घटाएंगे क्या होगा, 15। एक वो 22 को हो गया, एक 15 को हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 15 में 7 घटाएंगे तो 8। 8 तारीख को आएगा, और 8 में 7 घटाएंगे तो एक को भी क्या पड़ेगा, सोमवार। तो सोमवार 1 को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को पड़ता है। हम लोग पहले सोमवार को ले गए, 22 को सोमवार पड़ता है। उसमें 7 दिन ऐड करेंगे तो 29 को भी सोमवार पड़ेगा। 22 में 7 को माइनस करेंगे, 15 को भी सोमवार। 15 में 7 को माइनस करेंगे, 8 को भी सोमवार। 8 में 7 को माइनस करेंगे, 1 को भी सोमवार। टोटल सोमवार की संख्या आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 143 का डी। 44 क्या कह रहा है, पीएच सूचांक लिट्मस निम्नलिखित में से किस स्रोत के प्राप्त किया जाता है। इसमें 44 में क्या हो जाएगा, डी नंबर, एक लाइकेन से। किसे प्राप्त किया जाता है, लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद 45 देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, रीजनिंग दिया हुआ है, ए और बी। पहले थोड़ा सा यहाँ पे घर बना देते हैं, चलेंगे। कौन कौन सब्जेक्ट कह रहा है आपको पहले देखेंगे। पहले क्या है, हिंदी है। पहला में क्या है आपका, हिंदी। दूसरा में क्या आपका, इंग्लिश है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, इंग्लिश। इंग्लिश और क्या आपका, ज्योग्राफी है। उसके बाद क्या कह रहा है, मैथ है। मैथ के बाद क्या आपका, हिस्ट्री। हिस्ट्री और क्या आपका, पंजाबी। अब बैठा देंगे ए और बी, ए बी सी के बाद क्या है, डी। उसके बाद भी है आपका ई। चलेंगे, अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहीं से पकड़ा जाएगा आपका दोनों क्वेश्चन। ए क्या कर रहा है, ए हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है। ए क्या पढ़ा रहा है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी हो गया और इंग्लिश पढ़ाता है। उसके बाद बी भी क्या पढ़ाता है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है। उसके बाद सी क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश और ज्योग्राफी। सी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। उसके बाद इसमें साथ बी भी इंग्लिश और क्या पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी। बी भी आपका ज्योग्राफी पढ़ा रहा है जी। उसके बाद डी देखेंगे, डी क्या पढ़ा रहा है, गणित। गणित कहाँ, यह है। डी गणित पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, हिंदी। डी गणित और क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। उसके बाद ए भी है, ए भी गणित पढ़ाता है। ए भी गणित पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद ई और बी इतिहास और पंजाबी पढ़ाता है। ई क्या पढ़ाता है, इतिहास। हिस्ट्री हो गया और क्या पढ़ाता है, पंजाबी, ठीक है। उसके बाद बी, बी भी इतिहास और पंजाबी पढ़ाता है। बी भी क्या पढ़ाता है, इतिहास और पंजाबी। इतिहास और पंजाबी। अब इसमें छांट लीजिए क्या हो जाएगा। क्या कारण, इनमें से हिंदी में से ज्योग्राफी दोनों में से पढ़ने वाले शिक्षकों में युग में कौन सा आपका आता है। हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों में युग में से कौन सा आता है। इसमें आपका हिंदी और ज्योग्राफी कह रहा है ना, हिंदी और ज्योग्राफी। केवल तो बी ही मिल रहा है जी, केवल बी होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं। इन शिक्षकों में से सबसे ज्यादा विषय कौन पढ़ाता है आपका, देखेंगे सबसे ज्यादा कौन पढ़ा रहा है, बी पढ़ा रहा है। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 146 का क्या हो जाएगा, सी। 147 देखेंगे, राजपाल दिया हुआ, राजपाल का बताएंगे कौन कौन हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद कहाँ का हो जाएगा, केरल या पुराना वाला डाटा दिया हुआ है। और गणेश कहाँ का हो जाएगा,
गणेश हो गया मणिपुर का, जगदीश मुखी कहाँ का हो गया, नागालैंड का हो गया, और आपका कलराज मिश्र कहाँ का हो गया, राजस्थान। क्या हो गया, कलराज मिश्र राजस्थान का। इसको ऑप्शन मिला लीजिएगा जो न होगा आपका। ए का क्या हो गया, 3, ए का 3 हो गया, यह आपका सर डी नंबर बनेगा। बी का कितना हो गया, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। 148 में चलेंगे। दाब की वह आयाम जो होती है जैसे कि क्या क्या होगा इसमें आपका, वो आयाम होती है जैसे, इसमें ऊर्जा प्रति इकाई आयतन होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा प्रति इकाई। 148 का क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद 149 देखेंगे हम लोग। तो निर्माण श्रमिक मृत्यु के दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य में संबंधित है आपका, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यह दिव्यांग सहायता योजना कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 150 है। 150 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया के उत्तर से दक्षिण वार्ता में सही है। तो इसमें आपका कौन होता है, डी नंबर, चरसकिया, कोलाई, स्टेनोपे और डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाए, डी। तो यह आपका एसओ के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया 10 तारीख को, उसका सॉल्यूशन है। अधिकांश क्वेश्चन मेरे तरफ से सही बताया गया है। एकाध दो क्वेश्चन हो सकता है आयोग के द्वारा अगर आए आंसर की, तो उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर आपका डिफर करे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपका सत्य है इसमें। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।